हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल की एजुकेशन बॉक्स पे। आज हम लोग पढ़ेंगे डिजिटल सम। डिजिटल सम क्या होता है? ये डिजिटल सम का यूज हम लोग किसी भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन में कर सकते हैं, जैसे डिजिटल सम। एग्जांपल 0+9, 0+9 को जोड़ेंगे तो 9 प्राप्त होगा। ये आपका लास्ट वाली जो नंबर प्राप्त होगी इसको डिजिटल सम कहते हैं। जैसे 2+5 = 10। फिर फर्दर इसको जोड़ेंगे जब तक कि सिंगल डिजिट ना मिल जाए, तब तक इसको जोड़ते रहेंगे। जैसे 4+3 = 7, इसका डिजिटल सम 7 हो गया। रूल यही कहता है कि किसी संख्या को तब तक जोड़ते जाना है जब तक कि सिंगल डिजिट न प्राप्त हो। जैसे एग्जाम्पल 4, 5, 6, 7, 8, इसको जोड़ना है। 4+5+6+7+8 जोड़ने पर 30 आया। फिर 30 को फर्दर जोड़ेंगे, 3+0 = 3। लास्ट जो अंक प्राप्त हुआ, जो संख्या मिला, इसी को हम लोग यूनिट डिजिटल सम कहते हैं। तो ये आपको डिजिटल सम हुआ। नोट, ध्यान देना है कि डिजिटल सम में 9 को नहीं लेते हैं, मतलब 9 को नहीं काउंट करते हैं। आगे चलते हैं, इस पे आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, जैसे 1397 × 1397। यहाँ पे व्हाट दिया है, ऑप्शन दिया है। यहाँ ऑप्शन आपके साइड में दिखाई दे रहे होंगे। अब इसको सॉल्व करना है एक डिजिटल सम से। तो हमने बताया कि 9 को काउंट नहीं करते हैं, तो यहाँ 9 को काट देंगे इसमें। अब जोड़ेंगे 7, 3, 10 और 11। इसमें भी 9 कट जाएगा। 7, 3, 10 और 11। फर्दर फिर इसको जोड़ेंगे, तब तक जोड़ते रहेंगे जब तक कि एक सिंगल डिजिट ना प्राप्त हो। तो 1+1 2, 1+1 2, 2 × 2 = 4। अब आएंगे इस ऑप्शन पे। इस ऑप्शन में जिसका यूनिट डिजिटल सम, यूनिट डिजिट 4 प्राप्त होगा, वहीं इस संख्या का, इस प्रश्न का उत्तर होगा। जैसे पहला है 9, ये 9 और ये 9 खत्म हो गया। 5, 1, 6, 1, 7, 7, 6, 13, 13 का मतलब हुआ 4। ये नहीं होगा, ये गलत हो गया। अच्छा, यहाँ देखिए, ये 9 को काउंट नहीं करते हैं, 9 को इग्नोर कर देते हैं। 7, 2, 9, 7 और ये 2, 9, ये भी ख़त्म हो गया। 3, 3, 6, 2, 8, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नहीं, सॉरी, ऑप्शन नंबर 1, 9, 9 ख़त्म हो गया। 5, 1, 6, 5, 1, 6, 1, 7, 6, 13, 13 का मतलब 4। तो 4 यहाँ पर आपको मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका उत्तर हो जाएगा। और ये भी गलत हो जाएगा। जैसे 9 ख़त्म हो गया, 8 है, 9 ये भी ख़त्म हो गया। 7, 1, 8, ये 8 आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन जो है गलत हो गया। तो इस तरह से आप जो है किसी भी कैलकुलेटिव या सिंप्लीफिकेशन वाला जो क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन को आप डिजिटल सम की सहायता से उसे सॉल्व 2 या 3 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? जिसे आपको 66 का स्क्वायर -34 का स्क्वायर दे दिया गया, और यहाँ पर पूछ रहा है कि इसका उत्तर क्या होगा। ऑप्शन आपको दिया है 3600, ये ऑप्शन है
3600, बी ऑप्शन है 3200 और सी ऑप्शन है 2146 और डी ऑप्शन है 3121। इसमें से आपको चुनना है और इस क्वेश्चन को आपको डिजिटल सम की सहायता से कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। 6 6 12, 12 का मतलब 3, 3 का स्क्वायर माइनस 4 3 7, ये 7 का स्क्वायर, तो ये हुआ 9 माइनस 7 7 49, 49 का मतलब हो गया 9 4 13, ये 4, तो 9 में 4 घटाएंगे तो ये 5 प्राप्त होगा। अब इस ऑप्शन में हम लोग चेक करेंगे कि किसका जो है डिजिटल सम 5 आ रहा है। जिसका डिजिटल सम 5 होगा वहीं इसका उत्तर हो जाएगा। जैसे 6 3 9, ये नहीं होगा, 3 2 5, इसका डिजिटल सम 5 आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ये देखते हैं, 4 2 6 1 7, 7 6 13, इसका डिजिटल सम 13 3 1 4, ये भी नहीं होगा। इसका डिजिटल सम चेक करते हैं, 3 1 4, 4 2 6 1 7, ये आ गया 7, ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला मैच कर गया। इस तरह से आप डिजिटल सम की सहायता से बड़े क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आता है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।